संतों के बारे में कहा जाता है कि संत जो इस धरती पे आते हैं वो मालिक के, उस परमात्मा के आदेश पे धरती पे आते हैं और उनको सभी संत इस धरती पे आए, सभी को दायरे दिए गए कि आप कितने जीवों को चेता सकते हैं, कितने जीवों को अपने धाम में ले जा सकते हैं। सदगुरुदेव जय गुरुदेव बाबा जी कहते थे कि जब मैं धरती पे आया तो मेरे लिए कोई सीमा बंधन नहीं बना। कहा कि तुम जय गुरुदेव नाम का जार इतना बड़ा है कि सब संसार के जीव बैठ जाएंगे तब भी एक सीट खाली रह जाएगी, क्योंकि जब कोई पूर्ण हो जाता है कि जब उसकी साधना कर करके उसके स्वरूप हो जाती हैं तो उन्हें सारी शक्तियाँ मिल जाती हैं। और वैसे भी कहा है परमात्मा ने कि मुझसे भी बड़ा स्थान गुरु का है, क्योंकि आप एक दफे मेरा अपमान भी कर दोगे तो मैं सह जाऊंगा, लेकिन अपने गुरु का अपमान कभी नहीं करना, संतों का अपमान नहीं करना, क्योंकि संत परमात्मा को सबसे प्रिय रहते हैं, भक्त सबसे ज़्यादा प्रिय रहते हैं। लेकिन आज के दौर में हम क्या कर रहे हैं कि मंदिरों में मस्जिदों में तो बहुत आस्था के साथ जाएंगे, जब कोई अगर संत मिल जाए तो उनकी निंदा करने लगे, आलोचनाएं करने लगेंगे। तो तुमने तुम्हें इकट्ठे किए थे वो तुमने आलोचनाओं में गवा दी। लेकिन हम ऐसे संतों के बारे में जब सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारे अंदर भक्ति जागृत होती है। सत्संग में जाने का अर्थ ये होता है, जब हम सत्संग में जाते हैं संसार में हमारी बुद्धि होती रहती है तो धीरे धीरे संसार में रह रह के बिल्कुल मलिन होने लगती है। मलिन मतलब गंदी से गंदी। इसलिए तो महिमा बताई है कि बिना सत्संग विवेक न होई, राम कृपा श्लोक न सुई। बिना सत्संग के विवेक नहीं आता। जब महीने 2 महीने में 8 दिन में एक सत्संग सुनने जाते हैं, जो संसार की धूल धक्कड़ हमारी बुद्धि पर जम चुकी है वो धीरे धीरे उसकी सफाई होती है। और संत लोग उसको भाषा में कहते हैं कर्मों का छुटकारा, कर्मों की सफाई हो जाती है। अब और लोग कहते हैं, भक्त लोग कहते हैं कि अपनी बुद्धि मलिन होगी उनकी सफाई हो जाती है। लेकिन होती कब है? जब हम समर्पण भाव से संतों के पास जाते हैं। संत तो तुम्हें एक नजर में भाप लेते हैं कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, मगर संत ना देखे बोलो चाल, संत देखे अंतरकाल। संत महात्मा जी नहीं देखते कि आप कितने बड़े पद पर बैठे हो, कितना आपके पास धन संपदा है। संत महापुरुष लोग एक ही चीज देखते हैं आपके अंदर कि आपके अंदर भगवान का भजन है या नहीं, भगवान की भक्ति है या नहीं। क्योंकि यार वो धन संपदा देखते तो हमारे पास तो कुछ था ही नहीं, हमारे पास तो कुछ था ही नहीं, हम तो खाली थी। लेकिन तब भी वो अगर वो धन संपदा देखते तो अपन जैसे लोगों को तो अपनाते ही नहीं कभी। लेकिन गुरु और संतों का काम केवल एक ही रहता है कि जिस प्रकार मैं मालिक से साधना करके जुड़ चुका हूँ भजन करके, वैसी भक्ति आपके अंदर जगा दूं। सब तो और कोई फालतू की बकवास नहीं करते, उधर उधर की बातें नहीं करते, वो केवल आत्मा परमात्मा की बात करते हैं कि तुम केवल यहाँ रहने खाने पीने सोने के लिए नहीं आए हो, और ना तुम कोई साधारण व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति साधारण नहीं है। लेकिन हम साधारण मान के बैठते हैं। जब तुम साधना करोगे तुम्हारी चेतना जागृत होगी तो तुम उस ईश्वर से अलग नहीं हो ना दूसरे हो, उसके ही अंश हो। परमात्मा जो जीवात्मा अपनी बैठी है वो परमात्मा का ही अंश है, और शर्त है हम उसको जानते नहीं है, इसलिए विरोध में निकल पड़ते हैं, कुछ भी कहने लगती है। एक सूफी कहानी बताऊं। एक गांव में एक सूफी संत रहते थे, तो गांव वाले कहने लगे कि महाराज आप बादशाह के पास चले जाइए, हमारे गांव में स्कूल नहीं है, तो बादशाह से निवेदन करो कि वो गांव में स्कूल बनवा देंगे। तो संत जी ने, सूफी संत ने कहा ठीक है चल देंगे, कोई हमें क्या दिक्कत है। संत तो समाज कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहती है। तो जब बादशाह के पास गए तो देखते क्या है कि बादशाह सुबह सुबह नमाज पढ़ रहा है और वो कुछ भिखारी की तरह मांग रहा है कि मेरा सम्राट जो और बढ़ा देना, मेरा जो धन संपदा को और बढ़ा देना, मेरी रानियों को और बढ़ा देना, मेरे महल को और बढ़ा देना। जो सूफी संत थे वो वहाँ सुन रहे थे, वो कह रहे थे जो खुद भिखारी है, जो भला मुझको क्या देगा, जो खुद मांग रहा है उससे, तो क्यों ना उससे मांगा जाए जिससे जे मांग रहा है। तो जो सूफी संत वापस लौट आए तो पूछा कि बादशाह से तो मांगे गया जो धन संपदा मांगने गए थे।
तो वो कहने लगे कि मांगने तो गया था मैं, लेकिन महाप्रभु मुझे बात से दिखाई नहीं। वहाँ भी एक भिखारी बच्चे है कि अपन संसार की चीजें मांग रहे हैं, वो भी संसार की चीजें मांग रहा है, तो भला अपनों में और सब बात से हमें क्या अंतर है? वो भी तो भिखारी ही हुआ ना। तो बोलने लगे क्यों ना हम सब लोग उससे मांगे जो बादशाह को भी दे रहा है और हमको भी देख रहा है। उसका नाम खुदा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, गॉड कहते हैं, कुछ भी कहते हैं। लेकिन हमारी विडंबना क्या है कि हम संसार के लोगों से मांगते हैं, संसार के जो आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। जो मदद कर सकते हैं वो संत सद्गुरु ही है, परमात्मा ही है जो आपकी मदद कर सकते हैं, और दूसरा संसार में कोई नहीं है। हाथ फैलाने भी है तो अपने गुरु के सामने हाथ फैलाइए, जो तुम्हें कभी निराश नहीं करेंगे, तुम्हें कभी भी दुख संकट नहीं देंगे। परमात्मा के सामने हाथ फैलाइए। जिस प्रकार उस फकीर ने कहा कि वो भी भिखारी था, उससे मैं भला क्या मांगता? मांगना है तो उससे मांगो जिससे वो बादशाह भी मांग रहा है। तो संत हमें क्या सिखाते हैं? संत हम लोगों को, समाज को यही सीख देते हैं कि हम संसार में आए हैं तो सभी बच्चे सब परमात्मा की देन है, कोई छोटा बड़ा ऊंच नीच नहीं होता। बस संत लोग चाहते हैं कि सभी लोग, सभी संसार के लोग आपस में हिल मिल के प्रेम से रहें। जो धर्म मजहब के झगड़े चल रहे हैं, वह गुरुदेव कहा करते थे कि धर्म मजहब के झगड़ों में मत पड़ना, आगे धर्म के झगड़े बहुत होंगे, धर्म के नाम पर कई लोग मरेंगे। हालांकि कोई धर्म हमें नहीं सिखाता कि आप कट के मर जाइए या लड़िए। सभी धर्म परमात्मा को भक्ति सिखाते हैं, उसके आदेश का पालन करना सिखाते हैं। लेकिन हम लोग काम नहीं करके संसार के धर्म कर्म में लग जाते हैं कि वो क्या कह रहा है, वो फलाना क्या कह रहा है। हम अपने आश्रम पे भी जाए, सत्संगियों में भी जाए, तो सभी सत्संगी जी कामों में लगे हुए हैं, कौन क्या कह रहा है। लेकिन गुरु महाराज ने ये कही है कि आपके खराब समय में केवल आपका भजन संग देगा। जो आपने भजन किया है वही सुरक्षा कवच बन के आपकी मदद करेगा जब समय खराब आएगा। और सभी संतों ने कहा है कि जो भजन करता है, जो दौलत इकट्ठी कर रहा है, वो तो धनवान कहेगा, परमात्मा की नजरों में वो तो महान रहेगी। लेकिन अब भिखारी बन के खड़े हो जाए उसके तो हमारी क्या मदद करेगा? तो उसका भजन ही नहीं कर रहे, केवल आलोचना कर रहे हैं, बुराई एक दूसरे की निंदा कर रहे हैं। तो भला हमको परमात्मा को कैसे समझ पाए, तो हम पे कृपा की दृष्टि कैसे डाले? हम अपना पूरा जीवन जितना भजन नहीं करते इतनी निंदा में निकाल देती है। जो व्यक्ति भजन करना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, उनको YouTube के माध्यम से जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं, वो किसी की निंदा में ना लगे रहे, एक दूसरे की बुराई भलाई में ना लगे। जितना